नमस्कार दोस्तों, आप सबको धन्वंतरी क्लासरूम में स्वागत है। पिछले कुछ दिन आपका सामने आ नहीं पाया क्योंकि कुछ दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, तो इसीलिए आज फिर सोचा कि आपका सामने आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं धन्वंतरी बायोसाइंस की जो क्लासरूम में क्या क्या नए नए चीज़ आप लोगों के पास पहुंचते हैं, उसी के बेताब से इंतज़ार करते हैं आप। आज का हमारा चर्चा का विषय है बुखार, यानी कि जर या अंग्रेजी में जिसको फीवर कहते हैं। हमारा शरीर का जो स्वाभाविक तापमान है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, या कि इसको आप 37 डिग्री सेल्सियस की आसपास होते हैं। अगर किसी कारण शरीर का तापमान अगर इसके ऊपर चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसको हाइपरथर्मिया कहते हैं या बुखार कहते हैं। बुखार होने से आमतौर से देखा गया किसी किसी का लोगों को पसीना होता है या किसी किसी का लोगों को ठंड भी लगते हैं। ये वैरी करते हैं, लोग से लोग वैरी करते हैं। किसी किसी का इतनी ठंड लगते हैं कि उसको कंबल ओढ़ना पड़ता है। बुखार होने से भूख की कमी हो जाते हैं, शरीर के पानी कम हो जाते हैं। भूख होने से मांसपेशियों में दर्द होते हैं, सिर में दर्द होते हैं, चिड़चिड़ाहट होते हैं, हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सारा तरह तरह की सिम्टम्स देखा जाते हैं। देखा गया कि ज़्यादातर बुखार 3-4 दिन रहते हैं और खुद ब खुद उतर जाते हैं। पर अगर लगातार बुखार रहते हैं तो ये ज़रूरी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ता है, डॉक्टर दिखाना ज़रूरी होता है। बच्चे का बुखार कभी कभी बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है। बच्चे का बुखार में कभी कभी उसको कन्वल्सन हो जाता है, जिसको दौरा कहते हैं, दौरा पड़ जाते हैं, उसका ज्ञान चले जाते हैं, कभी कभी जिसको तड़का कहते हैं। तो ये खतरनाक होता है, इसीलिए बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, बुखार मेडिकल साइंस के अनुसार बुखार प्रैक्टिकली कोई डिजीज़ नहीं है, ये है डिजीज़ के सिम्टम, लक्षण जिसको कहते हैं। ये बुखार होने का पीछे कारण मेडिकल साइंस कहते हैं कि या तो उसका शरीर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया या वायरस की संक्रमण हुए हैं, या उसका शरीर में ये गर्मी की वजह से कभी कभी शरीर का तापमान इतना बढ़ जाते हैं कि बुखार आते हैं, सनस्ट्रोक हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। हमारे देश में कभी कभी कोई माता पिता करता है कि बच्चे को गाड़ी में छोड़ के आ जाते हैं, गाड़ी का गर्मी से उसका बुखार आ जाते हैं, तो इसको भी बुखार कहते हैं। बुखार अगर देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर में जो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस बोल के एक जगह है जहाँ से हमारा शरीर का तापमान को नियंत्रण किया जाता है। एक उदाहरण से आपको बोले तो आप समझ जाएंगे। आप देखे हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें एक छोटा सा बटन रहता है जिसको थर्मोस्टेट बटन कहते हैं। मतलब अगर आपको आइसक्रीम को ये करना चाहिए, एकदम बर्फ़ जैसा बनाना चाहिए, तो उसको आइस कूल कर देते हैं। और अगर किसी को वो उसका फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कम कर देते हैं। ये थर्मोस्टेट जैसा होते हैं हमारा, ये इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। और हमारा मस्तिष्क में वैसी एक थर्मोस्टेट है, और हाइपोथैलेमस में क्या करते हैं, ये हमारा शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब शरीर को बचाने के लिए शरीर खुद ब खुद ये तापमान बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब संक्रमण होते हैं तब हमारा शरीर में जो रेजिस्टेंस पावर जो होता है, हमारा जो इम्यूनिटी होता है, उस इम्यूनिटी को जगाने के लिए शरीर तापमान को बढ़ाते हैं, ताकि ये जो बाहर से जो आक्रमण किए हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया जो हमको या पैरासाइट जो आक्रमण किया है, उसको रोकने के लिए, उसको मारने के लिए शरीर खुद ब खुद तैयार करते हैं। मतलब बुखार इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, साथ से कहे तो।
तो इसमें हमारा कंपनी बड़े सोच समझ के बहुत अच्छा दवाएं लाए हैं। आप जानते हैं हमारा CMD सर इसमें बहुत सोच लगाते हैं। तो हमारा एक प्रोडक्ट है, ये महासुदर्शन घनबटी बोल के एक दवाई आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। सारंगधर संहिता के अनुसार ये हमारा प्रिपरेशन हुए हैं, जिसमें करीब 50 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियों से बनाया गया है। और इसके सबसे अच्छा दिक जो है, इसके सबसे बेहतर जो ये है गुण है कि जैसे कहिए कि एक्यूट फीवर, मतलब तेज़ बुखार जिसको कहते हैं, 103 104 टेम्परेचर, जहाँ पे वो सर पे वो पानी का पट्टी लगाना पड़ता है, सर पे हवा करना पड़ता है। फिर होता है कि क्रॉनिक फीवर। क्रॉनिक मतलब हर रोज़ ही इसको बुखार आता है किसी किसी को। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहते हैं, बाकी समय ठीक रहते हैं, फिर शाम को 6 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं। ऐसा हर रोज़ बुखार पड़ता है, पर उसको इतना तीव्र नहीं होते हैं, इतना एक्यूट नहीं होते हैं। और एक है कि आजकल के ज़माने में ये जो अंग्रेजी डॉक्टर्स, मतलब एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कुछ बुखार ऐसे देखे हैं कि उसका क्या कारण है वो ढूंढ नहीं पाते हैं। इसीलिए उसका एक बड़ी चतुराई से एक नाम लगा दिया उसको, जिसको कहते हैं PUO, मतलब पायरेक्शिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। मतलब विज्ञान फेल हो गया कि किस कारण उसको बुखार आ रहा है, ये भी उसको मालूम नहीं है। तो इसमें भी काम करता है। तो एक्यूट फीवर मतलब तीव्र जो बुखार होता है उसमें काम करता है महासुदर्शन घनबटी। महासुदर्शन घनबटी काम करता है जो क्रॉनिक फीवर में। ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन कि क्यों ये बुखार आए हैं, जो कोई ढूंढ नहीं पाते हैं। बंदा का सब ठीक ठाक है पर बुखार आए, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह भी हुआ पर कुछ नहीं मिला। तो इसको कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। इसमें भी महासुदर्शन घनबटी बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि बुखार होने से लोगों को, किसी जिसका बुखार होते हैं उनका भूख बहुत कम हो जाता है, वो कुछ खा नहीं पाते हैं। पर महासुदर्शन घनबटी खाने से ये बुखार कम करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जो लेता है महासुदर्शन घनबटी उसको भूख की कमी को दूर करते हैं। ये सबसे अच्छा चीज़ है। इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है कि बुखार वाले लोग अगर थोड़ा थोड़ा खा पाते हैं तो उसका शरीर में शक्ति आ जाता है, बल आ जाते हैं। उसका साथ क्या है, सिर का दर्द, सिर दर्द मतलब बुखार के कारण वो भी अच्छा हो जाता है। शरीर का दर्द मतलब बुखार के कारण जो शरीर में दर्द होता है वो भी अच्छा हो जाता है। ये जो कॉमन कोल्ड होता है, मतलब ये बाहर के मौसम बदलने के लिए या एसी कमरे में रहने के लिए, या मान लीजिए कि रात को नहाने के लिए कभी कभी किसी से नहाते हैं, या फैन की हवा के लिए, या एसी के हवा के लिए, वाटर कूलर के जो हवा के लिए किसी किसी का ये कॉमन कोल्ड होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। उसका साथ जो खांसी होते हैं, खांसी मतलब जो हमारा बुखार के कारण जो खांसी होता है, हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण, उसी में भी ये काम करता है। ये और काम करता है कहाँ, मलेरिया बुखार में। जब मलेरिया होता है तो उसके जो बुखार होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और टाइफाइड की बुखार में ख्याल रखिएगा, हम टाइफाइड अच्छा हो जाएगा ये नहीं बताएं, हम बताएं कि टाइफाइड होने से जितनी बुखार आते हैं, अगर आपका घर में किसी को हुआ, आप देखे हैं तो आपका दिल दुखेगा, इतनी बुखार होते हैं। उसका बुखार भी ये कम करते हैं हमारा महासुदर्शन घनबटी। इसका डोसेज क्या है? इसका डोसेज है, बच्चा होने से बच्चे को लिए ये सेफ है, बच्चे को दे सकते हैं 1 या 2 टैबलेट 6 घंटा अंतर, 1 या 2 टैबलेट दिन में 4 बार 6 घंटा अंतर। और बड़ा हो जाएगा तो उसको 2 या 4 टैबलेट, 2 से 4 टैबलेट 6 घंटे की अंतर। छोटा छोटा टैबलेट है, बहुत अच्छा है ये महासुदर्शन घनबटी। और जो घनबटी और बटी, ये दोनों का अंतर थोड़ा बता के आज का वीडियो हम ख़त्म करेंगे। घनबटी मतलब होता है कि आयुर्वेद में जो चबा के खाया जाता है,
बटी का मतलब क्या होता है? जो आपको ऐसे पानी के साथ खाया जाता है। बटी का मतलब ये होता है कि आप उसको क्रश करके, डास्ट करके भी खा सकते हो, पर घन बटी हमेशा चबा के खाना पड़ता है। तो आज इतने तक, आप सब अच्छा रहिए। फिर आइए हमारा धन्वंतरी बायोसाइंस का क्लासरूम में, आपको फिर हम आमंत्रण करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।